पानी पर चलना। शालोम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25वां पद। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु के पानी पर चलने की घटना उनके जीवन और सेवकाई के सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। यीशु के पानी पर चलने की घटना 4 सुसमाचारों से 3 में दर्शित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 16 से लेके 22 पद में, मरकुस के 6 अध्याय उसके 45 से लेके 52 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 और उसके 22 से 33 पद तक। यीशु के इस असाधारण कारनामे से हम क्या सीख सकते हैं? जब यीशु अपने शिष्यों से मिलने के लिए तूफानी समंदर को पार करके गए, तो उन्होंने देखा कि वे एक शिक्षक से कहीं बढ़कर थे। यीशु परमेश्वर है, सृष्टि के स्वामी हैं। प्रकृति उनके पैरों के नीचे है। वे प्राकृतिक नियमों से परे हैं और आंधी और लहरें उनको वो नियंत्रित करते हैं। इस घटना से पहले यीशु और उनके शिष्यों के कुछ दिन काफी घटनापूर्ण रहे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम किए जाने की खबर, 5000 लोगों को भोजन कराया जाना। उस शाम यीशु ने शिष्यों को नाव में बिठाया और उन्हें जनेसरत नामक स्थान पर भेज दिया, जो गलील के झील के उस तरफ था। यीशु उनके साथ नहीं गए, बल्कि वे प्रार्थना करने के लिए अकेले ही पहाड़ पर चले गए। उस रात जब शिष्य नाव में थे और किनारे से काफी दूर चले गए थे, तो एक भयंकर तूफान आया और उन्हें डराया। शिष्यों को डूबने का डर था, क्योंकि वे झील के बीचों बीच थे और बचने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वे काफी समय से तूफान में रहे होंगे, क्योंकि रात के चौथे पहर से पहले, यानी भोर से ठीक पहले, यीशु पानी पर चलकर उनके पास आए। अब कल्पना करें कि झील में तूफान चल रहा है, चारों ओर सब कुछ धुंधला है और शिष्यों ने पानी पर एक आकृति को अपने ओर आते देखा। वे डर गए और डर के कारण वो रोने लगे कि यह कोई भूत है। अब इस समय न केवल उनके आसपास बल्कि उनके भीतर भी तूफान था। यीशु पहले उनके भीतर के तूफान को शांत करते हैं। कहते हैं, हिम्मत करो, मैं हूं, डरो मत। हम अपने आसपास के तूफानों का सामना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम अंदर से शांत न हो। इसलिए यीशु ने उन्हें आश्वस्त किया, हिम्मत रखो, डरो मत। हम ऐसे लोगों का एक और उदाहरण देखते हैं जो यीशु को जानते हैं, लेकिन उनके साथ संबंध नहीं रखे हुए हैं। बड़बोले पतरस ने जवाब दिया, अगर यह आप हो तो मुझे पानी पर चल के अपने पास आने को अनुमति दो। यीशु ने उसे आने के लिए कहा। याद रखें कि तूफान अब भी चल रहा था और पतरस नाव से पानी पर उतर गया और यीशु की ओर लगातार देखता हुआ चला। तभी अचानक पतरस तूफान को देखता है और फिर से डर जाता है और डूबने लगता है। उस समय यीशु को पुकारते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तब वे नाव में चढ़ गए और
तूफान थम गया। यीशु ने शिष्यों को नाव में उनका विश्वास बढ़ाने के लिए भेजा था। यीशु हमारे जीवन में कुछ तूफानों की अनुमति देते हैं। शायद हम अब भी एक तूफान से गुजर रहे हैं। हमारा विश्वास कहाँ है? हम किस पर भरोसा करने जा रहे हैं? हमारी अपनी ताकत या यीशु पर पूरा भरोसा? जब तक पतरस की नजर यीशु पर थी, तब तक वो ठीक था। तूफान को देखते ही वे डूबने लगा। हमारे जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन यह हमें प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु में है। अगर हम यह दावा करते हैं कि हमें विश्वास है, तो निश्चिंत रहे कि यह परखा जाएगा। पहले पतरस का 4 अध्याय उसका 12 और 13 पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उनकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। अब प्रश्न यह है कि क्या हम यीशु का साथ देंगे? क्या हम अपने तूफानों के बीच यीशु पर भरोसा करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आपने अपने शिष्यों को तूफान का सामना करने के लिए अपने आगे भेजा था, ताकि उन्हें विश्वास का पाठ पढ़ाया जा सके। हमें विश्वास के मूल्य को समझने में मदद करें, क्योंकि यही बात है जो आपको प्रसन्न करती है। आपने हमें पतरस के माध्यम से सिखाया कि यदि हम आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम असंभव को भी पूरा कर सकते हैं। और हमने पतरस को ऐसा करते देखा। जब तक उनकी नजर आप पर थी, वह पानी पर चलता रहा। जैसे ही उसने तूफान को देखा, शैतान ने उसके मन में विचार डाले और उसे संदेह हुआ और वह डूबने लगा। हाँ प्रभु, हमारे लिए यह बहुत अच्छी सबक है। प्रभु यीशु, हमें अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद करें, ताकि हम ना डरें और ना ही संदेह करेंगे। हमें आपके वादे पर विश्वास करने में मदद करें, जैसे कि यशाया का 43वां अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हमें अपने हाथ की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें जो डरते हैं। इस क्षण से हम अपनी आंखें आप पर टिकाए रखेंगे, और तूफान के बीच में भी हम आपकी स्तुति करेंगे। समंदर के ऊपर आपका प्रभुत्व है, यहाँ तक कि उग्र तूफान भी आपकी बातें सुनते हैं। हम धन्य हैं कि हम आपकी सेवा करते हैं। सारी महिमा केवल आपकी है, और आपके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। यीशु, आपके अद्भुत और अतुल्य नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।